Good morning, students. I am Azizur Rahman Ansari. Today I am presenting here your lecture number 24 of transportation engineering. That is the intersection of the road. Okay. Important है ये आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग देखें अगर आपका तो इंटरसेक्शन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, ओवरव्यू की बात करें आपका तो जनरल इंटरसेक्शन होता क्या है आपका. इंटरसेक्शन जनरली बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो when two or more than two roads share a common point, that is आपका इंटरसेक्शन. ओके, एक किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर दो या दो से ज़्यादा रोड शेयर कर रहे हैं उसको या फिर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को तो दैट इज आपका इंटरसेक्शन होता है. सो इंटरसेक्शन जो होता है आपका एक तो ये डेजिग्नेट करता है कि ये व्हीकल्स जो होगी आपकी वो किस डायरेक्शन में टर्न होके आपकी वो अपने डिजायर डायरेक्शन में या डिजायर डेस्टिनेशन में आपकी मूव करेगी. ओके, फंक्शन की बात करें आपका तो एक तो ये गाइड करता है आपका कि आप किस रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में आपको मूव करना है. ओके, एंड सेकंड इसकी बात करें आपका तो कॉन्फ्लिक्शन जो होते हैं आपके वो चीज़ अवॉइड होती है आपकी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि जो ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्शन होता है आपका, ठीक है, उसको थोड़ा ये अवॉइड करता है आपका, मतलब उसको कंट्रोल करता है आपका. ओके, और बात करें अगर तो जो इसकी बात करें अगर आपका तो देखिए ट्रैफिक इंटरसेक्शन इज द कॉम्प्लेक्स लोकेशन ऑफ द एनी हाईवे. किसी भी हाईवे की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स होता है. रीजन यही होता है आपका कि एक इधर से आ रहा है दूसरा उधर से दूसरे डायरेक्शन से आ रहा है, तो चूँकि एक दूसरे को क्रॉस ओवर हो रहे होते हैं आपका, ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं आपके. ठीक, तो उस चीज़ को इसलिए जो होता है आपका वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लोकेशन होती है. एंड ट्रैफिक के साथ एज वेल एज वहाँ पे पेडेस्ट्रियन का भी मूवमेंट होता है सेम स्पेस पे एंड सेम टाइम पे. ठीक है, तो सो ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. ओके, अब अगर इसकी बात करें, इसके मोमेंट की बात करें या फिर इसकी डिजाइनिंग की बात करें आपका तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर क्योंकि देखिए सिंस कि इसमें कॉन्फ्लिक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं तो अगर थोड़ा भी जजमेंट हुआ, एक स्मॉल जजमेंट हुआ ड्राइवर का या व्हीकल्स के ड्राइवर का आपका, तो मतलब आपका सीरियस एक्सीडेंट होने के पूरे चांस होते हैं आपके. ठीक, सो इंटरसेक्शन डिजाइनिंग जो है आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर इस पे कैसे मोमेंट करना है आपका या कंट्रोलिंग ऑफ द इंटरसेक्शंस इंपॉर्टेंट है. तो इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ द इंटरसेक्शन पढ़ेंगे एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्शंस अराइज इन द इंटरसेक्शन. ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो हियर द कॉन्फ्लिक्ट एट द इंटरसेक्शन. फर्स्ट पॉइंट जो है आपका इसमें कॉन्फ्लिक्शंस कौन कौन से होते हैं. तो पहले अगर मोमेंट की बात कर लेते हैं, कॉन्फ्लिक्शन पे हम लोग आते हैं, पहले मोमेंट की बात कर लेते हैं. तो देखिए या तो आपका ट्रैफिक होगी आपकी वो स्ट्रेट मूव हो सकती है. ठीक है, अब स्ट्रेट मूव से देखिए एक चांस ये है आपका कि ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट हो जाए. ओके, सपोज कोई इंटरसेक्शन है आपका, इस डायरेक्शन से मूव कर रही है आपकी और यहाँ से ये चीज़ डाइवर्ट कर सकती है आपकी. ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका कि डाइवर्जन है. ओके, सेकंड ये हो सकता है आपका सपोज ये रोड ऐसे है आपका, ठीक है, तो कोई इस डायरेक्शन से आ रही है आपकी, इधर से आ रही है और ये यहाँ पे आके मर्ज हो रही है इसमें. ठीक, तो ये हो गया आपका मर्जिंग. एंड एक डायरेक्शन ये हो गया आपका, एक डायरेक्शन ये हो गया आपका. ठीक है, कोई अनदर व्हीकल्स है या फिर अनदर डायरेक्शन है जो इसको क्रॉस ओवर कर रही है, तो दैट इज ये हो गया आपका क्रॉसिंग. ठीक, सो मेन अगर पार्ट की बात करें, अगर आपका ट्रैफिक मोमेंट की बात करें तो उसमें आपका डाइवर्जन, मर्जिंग एंड क्रॉसिंग ये तीन होते हैं आपके. या तो ट्रैफिक डाइवर्ट होगी या उसमें आके मर्ज हो रही होगी या फिर क्रॉस करिए एक दूसरे को. ठीक, एंड इसी तीन केसेस में आपके कॉन्फ्लिक्शंस भी अराइज होते हैं आपका, या तो डाइवर्जिंग में या तो मर्जिंग में या फिर क्रॉसिंग में. और अगर एक और बात कर लें तो वो है आपका पेडेस्ट्रियन का. ठीक है, तो पेडेस्ट्रियन का हम लोग बहुत बाद में लेके चलते हैं. पहले मेन जो है आपका वो डाइवर्जिंग, क्रॉसिंग एंड मर्जिंग. ओके, सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन की जो बात की गई है वो इसी रेस्पेक्ट में किया गया है आपका कि ट्रैफिक आपका राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहा है. ओके, तो अब देखिए इसमें कॉन्फ्लिक्शन एट द इंटरसेक्शन एट द डिफरेंट
आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंटरसेक्शन। सपोज कि मान लीजिए कोई 4 लेग का आपका इंटरसेक्शन है, ओके। तो अगर 4 लेग इंटरसेक्शन की बात करें आपका, तो अब देखिए इसमें कॉन्फ्लिक्शन की बात जो हो रही है आपकी, वो कॉन्फ्लिक्ट फॉर द मूविंग थ्रू मूवमेंट्स की बात करें अगर, यानी कि एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ऐसे थ्रू मूवमेंट्स की बात करें तो ये कह रहा है कि आपका 4 होते हैं आपके, वाइल कंप्लीटिंग राइट टर्न एंड थ्रू मोमेंट्स आर द 8। और अगर राइट टर्न पे हो रहा है थ्रू मोमेंट पे हो रहा है तो 8 है आपका। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द राइट टर्न ट्रैफिक और द 4, ठीक है, राइट टर्न पे है तो 4। एग्जाम्पल्स मैं ये बता देता हूँ आपको डायरेक्ट, आपका ये स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, ठीक है। क्या है आपका, ये है आपका डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्शन होते क्या हैं आपके, ठीक है, कैसे इसको किया जाता है। अब देखिए ये है आपका मेन रोड, ओके। ये कोई इंटरसेक्शन है आपका, ठीक, कलर्ड में है आपका, तो मैं बस यहाँ पे जस्ट एक इंडिकेट करूँगा ऐसे क्या क्या है आपका, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्शन की बात करें, देखिए आपका इसमें पहले बात कर लेते हैं इस फर्स्ट वाले की, 4 थ्रो ट्रैफिक, ठीक है। थ्रो ट्रैफिक यानी कि जो बिल्कुल एक इधर से जा रही है और एक दूसरे इधर से जा रही है, ठीक है। तो एक आपका है ये डायरेक्शन, इसकी बात कर लें, और एक दूसरे जो उधर से आ रही है, ठीक है। तो ये वन वे हो गया आपका, एक वन वे हो गया। तो अब एक दूसरे को जो क्रॉस कर रही है आपकी, वो एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इन दोनों की बात करें तो आपका, तो देखिए ये जो रेड सिंबल है आपका, वो थ्रो ट्रैफिक की वजह से आपका कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है, ओके। तो ये 4 होते हैं आपके, क्योंकि इधर से और इधर से ट्रू वे रोड है आपका, तो इधर से आ रही इधर से आ रही इधर, तो इस केस में आपका 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 4 राइट टर्न, ठीक। अब राइट टर्न की बात कर लेते हैं आपका, राइट टर्न की बात कर लेते हैं। देखिए अब सपोज इधर से ट्रैफिक है आपका, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अब इस पॉइंट से ये जो आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक्चुअल में शो कर रहा है डाइवर्ट हो रही है ट्रैफिक यहाँ से, डाइवर्जन, अभी बताया आपको डाइवर्जन, ठीक है। तो डाइवर्ट हो रही है राइट साइड में, ओके। क्योंकि देखिए लेफ्ट में जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लेफ्ट से जाएगा, लेकिन जब राइट में जाएगा तो ही आपका कॉन्फ्लिक्शन मिलेगा, लेफ्ट में तो कोई कॉन्फ्लिक्शन उसका होगा नहीं, ठीक है। तो राइट में कॉन्फ्लिक्शन की बात कर लेते हैं, तो देखिए वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा आपका, ओके। अब ये यहाँ तक मूव कर रहा है आपका, और एक दूसरे इस डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, इस रोड की जो उस डायरेक्शन से आ रही है आपकी, ठीक है, इसकी। अब यहाँ से भी देखिए ये राइट में आपका टर्न हो रहा है, ठीक। तो ये राइट में टर्न हुआ और ये राइट में टर्न हुआ आपका, तो एक कॉन्फ्लिक्शन इन दोनों की वजह से यहाँ पे मिला, ठीक है। सेम अब यहाँ की बात कर लेते हैं, जब ये रोड वाला भी आपका राइट साइड में जाएगा, तो जो उधर से आ रहा है और जो इधर से आ रहा है, तो दूसरा कॉन्फ्लिक्शन यहाँ पे हुआ आपका, ठीक है। जो सर्कल कर रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा, ओके। सेम अब देखिए जब ये वाला रोड का ये राइट में गया है आपका, ठीक है, एंड ये वाला जो है आपका, ये भी आपका राइट में मूव कर रहा है आपका, एंड ये भी मूव किया आपका, अब देखिए ये मूव किया और जो इधर से आ रहा था ये मूव किया, ठीक है। तो एक ये मिला और दूसरा ये जो आ रहा है आपका यहाँ पे मिला, क्योंकि ये भी जो राइट में मूव कर रहा है तो वो यहाँ पहुँचेगा आपका, ठीक है, इस डायरेक्शन से। जब इस डायरेक्शन में पहुँचेगा तो 2 कॉन्फ्लिक्शन यहाँ पे, और जो उधर से आके इधर मूव कर रहा है वो 2 कॉन्फ्लिक्शन यहाँ पे, तो 2 2 4 हो गए आपके, ठीक है। तो 4 कॉन्फ्लिक्शंस होते हैं राइट टर्न पे, ओके। नेक्स्ट है आपका 8 राइट टर्न थ्रो पे है, ठीक है। ये आपका ब्राउन कलर से जो शो किया गया आपका, देखिए राइट टर्न पे ही हो, देखिए एक ये आया राइट टर्न पे, एक दूसरा ये राइट टर्न पे, और ये एक राइट टर्न, क्लियर, और एक ये राइट टर्न, ठीक। तो अब ये 4 राइट टर्न जो हैं आपके, इनकी वजह से जो थ्रो पे है, यानी ये इस पे और ये, ठीक है। तो इस थ्रो पे ये कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है आपका, इस थ्रो की बात करें तो देखिए जब ये इधर से इसने राइट टर्न लिया आपका, तो एक कॉन्फ्लिक्शन ये हुआ, एक कॉन्फ्लिक्शन ये हुआ। जब इसने राइट टर्न लिया तो एक कॉन्फ्लिक्शन ये, 2 हो गए आपके। जब ये कॉन्फ्लिक्ट किया तो ये 3 हो गए, और जो इधर से आके एक इधर पे आ रहा तो ये और ये, तो 2 इसके 2 इसके, 2 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि आपका 2 वे ट्रैफिक है अगर, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट की बात करें आपका तो 4 थ्रो ट्रैफिक, 4 टर्न एंड 8, ठीक। अब उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ये क्लियर हुआ इतना, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका मर्जिंग का। अब मर्जिंग क्या कर रहा है, देखिए जब इस डायरेक्शन से मूव कर रही है आपकी, तो एक ट्रैफिक इधर से आ रही है और जो इसने राइट टर्न लिया है, तो किसी एक पॉइंट पे तो मर्ज करेंगे वो स्ट्रेट वाले में, ठीक है। तो एक मर्जिन यहाँ से हो गया, सेम इस डायरेक्शन से अगर जा रही है तो एक इधर से, और जो यहाँ से राइट टर्न लिया है जिसने वो, तो दूसरा मर्जिन यहाँ हो गया, एक मर्ज, दो, तीन और चार, तो 4 मर्जिन। डाइवर्जन की बात यहाँ ट्रायंगल में दिखाई दी आपको कि एक इधर से आ रहा है, एक डाइवर्जन, दूसरा इधर से 2, तीसरा ये 3 और ये एक आपका ये 4, ठीक है। तो 4 डाइवर्जिंग होगा। पेडेस्ट्रियन की बात करें आपका, ठीक है, तो पेडेस्ट्रियन क्या है, देखिए ए इस डायरेक्शन में जाएगा तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 हो गए। यहाँ से मूव करेगी ट्रैफिक मतलब पेडेस्ट्रियन, तो 2 यहाँ पे, 4 यहाँ से मूव करेगी, 6 एंड यहाँ पे तो 8, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें अगर आपका 2 वे रोड है, ठीक है। अब देखिए ये अगर 1 वे होता है आपका या सिंगल रोड होता है आपका, तो उसके ऊपर आपका ये फिर डिपेंड करता है आपका 16, देखिए 16 भी होता है आपका इसमें, ठीक। अगर वो आपका 1 वे ट्रैफिक होता तो उसके इसमें 16 हो जाता है आपका। 2 वे ट्रैफिक है आपका, ठीक है। तो 4 4 8 8 16 4 20 और 4 24 एंड 8 पेडेस्ट्रियन का, तो 34। देखिए कहीं कहीं पे आपका पेडेस्ट्रियन का जो होता है ये ऑप्शनल होता है। ये आपकी कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है कि कॉन्फ्लिक्शन की वजह से कितने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपके, ठीक है। तो उसमें आपका 24 ऑप्शन भी रहता है। देखिए अगर आपका 24 के साथ 32 नहीं गिवन है, 24 गिवन है एंड अदर ऑप्शन गिवन है, तो आपका 24 आंसर सही होगा। लेकिन अगर आपका 32 गिवन है, ठीक है, तो ये चांसेस कम है कि 24 भी हो, क्योंकि अगर 32 है इट मीन्स कि उसने पेडेस्ट्रियन जो है वो इंक्लूड कर लिया है, तो 24 आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो अगर 32 है आपका तो आंसर 32 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 32 कहीं नहीं है, 24 है और अदर ऑप्शन है, तो आप ये मत ढूंढिएगा 32 कहाँ है आपका, ठीक है। तो ऐसे केस में 24 भी सही हो जाएगा। पेडेस्ट्रियन की कभी कभी इंक्लूड नहीं करते आपका, अगर अंडर पास या ओवर पास है तो उस केस में। क्लियर, ठीक है। इसको मैं अपनी पोजीशन पे कर देता हूँ, कहाँ था ये आपका, ओके। सो क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट है आपका इसमें लेबल्स ऑफ द इंटरसेक्शन कंट्रोल। अगर लेबल की बात करें आपका, तो इंटरसेक्शन जो होते हैं आपके, एक तो इंटरसेक्शन एट द सेपरेटेड ग्रेड होता है आपका, और इंटरसेक्शन एट द ग्रेड, यानी कि जो आपका सेम लेवल पे अगर क्रॉस कर रहे होते हैं तो दैट इज सेपरेशन एट द ग्रेड। एंड अगर ये आपका सेम लेवल पे ना होके कोई क्रॉस ओवर कर रही है, ऊपर से जा रही है इसके, तो दैट इज आपका सेपरेशन एट सेपरेटेड ग्रेड, इंटरसेक्शन एट सेपरेटेड ग्रेड, ओके। सो अच्छा, कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल ऑफ द एन इंटरसेक्शन कैन बी एक्सरसाइज एट द डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, वही आपका सेपरेट ग्रेड है तो आपका अलग से आपका होगा, यानी कंट्रोलिंग मेथड। एंड अगर आपका सेम लेवल पे है तो अलग है आपका में, ठीक है। अब कंट्रोल की बात करें आपका, तो या तो पैसिव कंट्रोल कर सकते हैं, सेमी कंट्रोल कर सकते हैं, या एक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं आपका, कि पैसिव कंट्रोल क्या होता है आपका। पैसिव कंट्रोल में जनरली ये होता है आपका कि किसी टाइप का ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता आपका, ठीक है। कंट्रोलिंग डिवाइसेस लाइक द ट्रैफिक सिग्नल्स, चैनलाइज सेक्शंस, रोटरीज, मार्किंग एक्सेट्रा, ओके। देखिए पैसिव कंट्रोल है यहाँ पे। पैसिव कंट्रोल वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आपका जहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत कम हो, ओके, वेरी लेस हो, ठीक। मतलब कि जहाँ पे किसी टाइप का ट्रैफिक साइंस या फिर रोड मार्किंग की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है आपकी, ठीक है। या मतलब कोई ट्रैफिक स्पेशल ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती आपकी। अब देखिए इसमें फर्स्ट है आपका नो कंट्रोल, यानी कि कोई ऐसा इंटरसेक्शन जहाँ पे किसी भी टाइप का कोई कंट्रोलिंग हम डिवाइस यूज़ ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। और वहाँ पे बस सिंपल ये कर दें कि आपका कुछ बेसिक रूल्स अप्लाई कर दें वहाँ पे, और ये मान के चलते हैं कि जो ड्राइवर होगा वो बेसिक रूल को फॉलो करेगा। जैसे कि आपका सपोज़ मान लीजिए ये इंटरसेक्शन है, ये आपका माइनर रोड है, ये मेजर रोड है, ओके। यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत कम है आपका, ठीक। तो जो इस डायरेक्शन से आएगा आपका, सपोज माइनर, ये माइनर है आपका, ये मेजर है, ठीक है। तो जो माइनर वाला आएगा तो हम वो मान के चलते हैं आपका कि ये जो है आपका स्टॉप करेगा यहाँ पे, पहले मेजर वाले को पास होने देगा, देन ये क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स जो होते हैं हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ड्राइवर से कि वो उसको फॉलो करेगा।
एंड ट्रैफिक स्मूथली वहाँ पे फ्लो होती रहती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका वहाँ पे ट्रैफिक सपोज कि मान लीजिए थोड़ा ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है, तो नेक्स्ट आपका है ट्रैफिक साइंस। वहाँ पे कुछ ट्रैफिक साइंस यूज़ कर लेते हैं आपके, ठीक, लाइक स्टॉप, गिव द वे, ठीक है। इस टाइप के जो भी ट्रैफिक साइंस होते हैं आपके, ट्रैफिक साइन की बात करें आपका तो रेगुलेटरी, वार्निंग, ठीक है, इस टाइप के साइंस होते हैं आपके। इंफॉर्मेटरी साइंस अलग अलग इसे 4 से 5 टाइप के साइंस होते हैं आपके, ठीक। उसमें फर्दर और भी क्लासिफिकेशंस हैं आपके, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग आपका। सो साइंस आपका तो देखिए मेनली या तो गिव द वे होता है या फिर स्टॉप का। अगर मान लीजिए ट्रैफिक आपका ऑल डायरेक्शन से, सपोज कि मान लीजिए ये इंटरसेक्शन है आपका एंड इस डायरेक्शन से इधर से भी आपका ट्रैफिक जो है आपका वो ज़्यादा है, या फिर हम ये मान लें कि लगभग अप्रॉक्स इक्वल है, तो ऐसे केस में जितने भी अप्रोच होते हैं आपके, सपोज अप्रोच नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो सारे अप्रोच में हम क्या करते हैं, स्टॉप का साइन लगा देते हैं, स्टॉप, ओके। तो सारी ट्रैफिक जो आएगी वो स्टॉप कर जाती है। देन वहाँ से हम ये मानते हैं कि जो आपका राइट साइड के जो ट्रैफिक होती है आपकी, ठीक है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है कि पहले वो मूव करे, देन आपकी लेफ्ट की मूव करेगी, ओके। एंड सारे स्टॉप कर जाएंगे, तो उसमें जहाँ भी आपका ट्रैफिक वॉल्यूम जिस डायरेक्शन से ज़्यादा होगा वो पहले मूव कर जाएगी आपकी, एंड दूसरे डायरेक्शन की जो होगी वो आपका बाद में मूव करेगी। तो ये आपका बेसिक मेथड है आपका कि अगर नो, आपका सेकंड है कि आपका सिंपल कुछ ट्रैफिक साइंस प्रोवाइड करके कर सकते हैं आपका, ओके। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक साइंस प्लस मार्किंग। इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रैफिक साइंस यूज़ किया, सपोज मान लीजिए स्टॉप का साइन यूज़ किया गया आपका, ठीक है, तो साथ में इसमें कुछ और रोड मार्किंग भी यूज़ की जाती है, जैसे कि लाइक आपका लाइन मार्किंग हो गया, आपका ईड लाइन्स होगा, या एरो मार्किंग कर दी जाती है। जैसे ये रोड है आपका, यहाँ पे मान लीजिए मार्किंग कर दिया एरो बना के इस तरह से, ठीक है, या फिर मार्जिन बना दिया कि यहाँ पे स्टॉप करना है। देन उसके बाद आप देखिए किधर से आपका मतलब प्रायोरिटी किस डायरेक्शन की है, पहले वो मूव कर जाएगी, देन आप मूव, अगर आपकी प्रायोरिटी पहले है तो आप पहले मूव कर जाइए, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी होती है आपके पैसिव मेथड, ठीक। सेकंड है आपका सेमी कंट्रोल मेथड। सेमी कंट्रोल जो होता है आपका, वो बेसिकली आपका 2 मेथड यूज़ होता है इसमें आपका। एक तो आपका है चैनलाइजेशन, एक चैनलाइजेशन होता है, दूसरा ट्रैफिक रोड ट्रेस। चैनलाइजेशन की बात कर ले तो सिंपल क्या होता है, रोड जो भी आपका इंटरसेक्शन होता है उसको चैनलाइज कर दिया जाता है, लाइक दिस में चैनलाइजेशन का आपका आई थिंक फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा तुरंत, ठीक है। ये है आपका चैनलाइजेशन, ठीक। ये 3 लेग्स है एंड ये 4 लेग है आपका, ठीक। देखिए चैनलाइजेशन क्या है आपका, 3 लेग की बात करें आपका तो मतलब कोई एक रोड है जहाँ पे एक दूसरी टी सेक्शन की बात करें, ठीक। 3 लेग्स मतलब टी सेक्शन आपका, ठीक। तो उसमें क्या होगा आपका, अब सपोज ये रोटरी है आपका, यहाँ से टर्निंग है आपका, ठीक है, तो ट्रैफिक को उसको कुछ दूर कुछ डिस्टेंस पहले से आपको उसको चैनलाइज कर देते हैं, लाइक दिस, जैसे ये है आपका। तो सपोज कि मान लीजिए ये इंटरसेक्शन है आपका, यहाँ से क्रॉस करना है, ठीक है, तो ट्रैफिक को क्या करते हैं हम यहीं से चैनलाइज कर देते हैं। अब जिसको आपका राइट साइड में जाना है आपका, वो पहले से ही जो है यहाँ से मूव करके यहाँ से क्रॉस कर देगा, ठीक है। अब देखिए ये इसमें क्या होगा कि जो राइट साइड से जो उस अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैफिक आ रही होगी वो चैनल के इस साइड से आ जाएगी, और जो इधर से आ रही होती है तो इसमें कॉन्फ्लिक्शन यहाँ बीच में नहीं होता। अगर सपोज कि मान लीजिए ये चैनलाइजेशन ना होता, ये अगर आपका ना होता, तो क्या होती है आपकी ट्रैफिक, तो पूरी ट्रैफिक यहाँ तक मूव होती, ये ऐसे मूव कर रहे होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन चैनलाइजेशन की वजह से वो अपने अपने मतलब एक तरह से लेन का सेपरेटर हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जो मूवमेंट होती है आपकी वो थोड़ी ईजी हो जाता है। एक मेथड है चैनलाइजेशन। सेकंड है आपका रोटरी प्रोवाइड करके, जैसे ये एग्जांपल है आपका, ये भी हालांकि चैनलाइज किया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए रोटरी भी आपको प्रोवाइड किया गया है, रोटरी, ठीक। तो रोटरी का मेन मोटिव होता है कि ट्रैफिक को बिना स्टॉप किए हुए स्मूथली मूव कराना, ओके। ट्रैफिक साइंस या सिग्नल्स में ये होता है कि ट्रैफिक स्टॉप हो जाती है, देन माइजर या माइनर रोड का, मेजर रोड का या फिर माइनर रोड का, जिसकी भी प्रायोरिटी पहले होगी वो मूव करेगा आपका, देन आपका दूसरी ट्रैफिक मूव करेगी, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन की। लेकिन रोटरी में क्या होता है कि सारे डायरेक्शन मतलब कंटिन्यूटी रहती है, ट्रैफिक फ्लो की बात करें तो वो कंटिन्यू रहता है आपका, ठीक। तो वो क्या होता है लाइक ऐसे आपकी मूव करते हैं, ठीक। अब लेकिन इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर ट्रैफिक वहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करें 500 एंड 3000 के बीच में है,
तो ही जनरली रोटरी प्रोवाइड किया जाता है। अगर 500 से कम है आपका, पर आवर की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रैफिक वॉल्यूम पर आवर, यानी वॉल्यूम क्या होता है आपकी, नंबर ऑफ द ट्रैफिक पर आवर, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर 500 से ज़्यादा है एंड 3000 से कम है तो आपका ट्रैफिक सूटेबल, आपका रोटरी जो होती है वो सूटेबल मानी जाती है, ठीक है। रोटरी डिज़ाइन पढ़ाऊँगा मैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो रोटरी डिज़ाइन का होगा, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आपका ये। ओके, सो ये हो गया आपका ट्रैफिक सिग्नल, हाँ, चैनलाइजेशन क्या होती है एंड ट्रैफिक आपका रोटरीज, ठीक है, दोनों क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, क्या है आपका, जिसमें देखिए अब इसमें इसकी बात हो रही है मर्जिंग वीविंग, और अब देखिए एक वर्ड और आ गया वीविंग की भी बात कर लेते हैं आपका, ठीक है। एक्चुअली कॉन्फ्लिक्शन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वीविंग का मतलब ये होता है कि अब ये रोटरी पे ही मेन फंक्शन होता है, इसलिए हमने वहाँ पे बात नहीं की आपकी, ठीक है। वीविंग का मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के बताता हूँ। देखिए वीविंग क्या होता है आपका कि सपोज ये इंटरसेक्शन है आपका, रोटरी के केस में ये ज़्यादा होता है आपका, ठीक है। जैसे ये इधर ट्रैफिक जा रही है, इधर जा रही है ट्रैफिक, इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, ओके। अब कोई अगर रोड आपका ऐसा है कि जो ये इधर उधर मूव कर रहा है आपका, ठीक है। अब सपोज कि मान लीजिए वो जो है आपका वो आप उस दूसरे डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन से जा रही है, इधर से मूव कर रही है, जो उधर से मूव करेगी, ठीक। तो अब जो उधर से ट्रैफिक आएगी आपकी वो उस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। जो इधर से आएगी सपोज कि वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है आपकी, ठीक। तो एक इधर से जा रही है आपके ऐसे, और जो उधर से आती है आपकी ऐसे, यानी कि ऐसे, एंड दूसरी ट्रैफिक जो आती है वो अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम वीविंग। ये पॉइंट जैसे है, अगर इस आई थिंक इसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वीविंग होता क्या है। ये देखिए आपका, ठीक है। अब सपोज कि मान लीजिए ये पूरा रोटरी होता अगर ऐसे, ये क्या होता है, गोल होता है ऐसे, ठीक। तो जो यहाँ से जाती ट्रैफिक वो ऐसे घूम के जाती ऐसे, ठीक। और यहाँ से जो ट्रैफिक आ रही है आपकी, देखिए वो क्या कर रही है, यहाँ पे राइट टर्न ले रही, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे वीप करेगी ऐसे, यहाँ पे, ठीक। तो इतना पॉइंट ऐसा होगा कि एक जो ट्रैफिक इधर से जा रही है और जो इधर से आ रही है, तो एक दूसरे को ऐसे मर्ज करेंगे, इधर से और ये इधर से ऐसे, तो ये होती है वीविंग, ओके, वीप करना, ठीक है। वीविंग मतलब बुनाई होता है, आई थिंक वीवर्स सुना होगा आपने। तो वी बुनाई मतलब, यानी बुनाई का मतलब क्या हो गया आपका, सिंपल कि एक दूसरे में मिक्सअप हो रहे हैं आपके, ओके। सो हम लोग कहाँ थे आपका, वीविंग एंड डाइवर्जिंग, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इसमें बात कर रहा है कि एट ग्रेड इंटरसेक्शन जो है आपका वो एट द ग्रेड पे है या फिर सेपरेटेड ग्रेड पे आपका। नेक्स्ट आपका एक्टिव कंट्रोल। तो एक्टिव कंट्रोल में ट्रैफिक डिवाइस आपका जो होता है, मेन डिवाइस होती है वो आपका ट्रैफिक सिग्नल्स है, ट्रैफिक सिग्नल्स है, ठीक। ट्रैफिक सिग्नल्स की डिज़ाइन आई थिंक आपको बता चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सो ट्रैफिक सिग्नल्स का फंक्शन क्या होता है, टाइप्स कौन कौन सी होती है आपकी ट्रैफिक सिग्नल की, कितने टाइप की होती है, ऑटोमेटिक होती है आपका, साइमल्टेनियस होती है या फिर इंटरमिटेंट होती है, अलग अलग, ठीक है। उसका आप टाइप देख लीजिएगा। एंड ट्रैफिक सिग्नल्स का मोटिव यही होता है, अगर ट्रैफिक वहाँ पे सपोज़ कि दोनों मेजर रोड है, ये भी मेजर रोड है, ये भी मेजर रोड है, ट्रैफिक डेंसिटी बहुत हाई है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, यानी कि मोर देन 3000 है आपका, ओके। देन आपका ट्रैफिक सिग्नल्स यूज़ किया जाता है आपका। ट्रैफिक सिग्नल्स में ये होता है आपका कि इस ऑल साइड के आपके अप्रोचेज होते हैं आपके जो भी, ठीक है, उनको स्टॉप किया जाता है आपका अल्टरनेटिवली, यानी किसी एक डायरेक्शन को स्टॉप किया जाएगा तो दूसरे को आपका जो अपोजिट डायरेक्शन की होगी आपकी, या फिर जो उसको क्रॉस कर रही होती है उसको हम अलाउ करते हैं, ठीक है। और इसकी बाकायदा डिज़ाइन होती है आपकी ट्रैफिक साइंस की, ट्रैफिक सिग्नल की डिज़ाइन होती है आपकी, ठीक है। कलर्स इसमें जो यूज होते हैं आपके वो बताए ही आपको। फ्लो कौन कौन से होते हैं आपका, रेड, अम्बर एंड ग्रीन। रेड की बात करें तो स्टॉप होता है, अम्बर जो होता है आपका वो क्लियरेंस के लिए टाइम दिया जाता है, एंड ग्रीन की बात करें तो फॉर गो, ओके। अब नेक्स्ट है आपका ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, यानी कि ऐसा इंटरसेक्शन जो, अब देखिए वो सिंपल है आपका, ग्रेड सेपरेशन इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया कि
फ्लाईओवर जैसे आपने देखा है आपका, ठीक है, फ्लाईओवर या अंडरपास की बात कर लें तो वो ग्रेड सेपरेटेड होता है, यानी कि एक का लेवल होगा आपका जो ग्राउंड पे होगा, दूसरा जो होगा या तो अंडरपास होगा यानी इससे बिलो होगा आपका, या फिर ओवरपास होगा आपका, ठीक, दैट इज आपका ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। ओके, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। टाइप्स की बात कर लें आपका, टाइप्स कौन कौन से यूज होते हैं। अब देखिए फंक्शन क्या है आपका, आई थिंक ये आपको बेटर, कि अगर ट्रैफिक मान लीजिए सेम लेवल की बात करें आपका, ठीक है, तो सेम लेवल में जो ट्रैफिक कंट्रोलिंग होती है आपकी ना, वो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका सपोज, अच्छा एक रीज़न ये है, दूसरा ये है कि आपका अगर सेपरेटेड ग्रेड होता है, यानी कि एक ऊपर से एक आपका नीचे से जा रही है, तो उसमें स्पीड जो होती है वो भी मेंटेन रहती है आपकी, ठीक है। तो जहाँ पे स्पीड भी आपका मायने रखती है, यानी डिजाइनिंग में आपका स्पीड भी मेंटेन करना है आपको, एंड कॉन्फ्लिक्शंस को भी अवॉइड करना है, तो ऐसे केस में उसको हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड पे यूज़ कर लेते हैं। एक आपका वर्टिकल यानी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, एक आपका ग्राउंड होता है। तो वर्टिकल जो डिफरेंस होता है दैट इज आपका एक तरह से सेपरेशन एट द ग्रेड। टाइप्स की बात करें आपका, तो जो कॉमन टाइप्स यूज़ किया जाता है आपका, वो ट्रम्पेट इंटरचेंज होते हैं, डायमंड इंटरचेंज होते हैं आपके, एंड कॉर्न क्लॉवर लीव्स होते हैं आपके। ओके, ट्रम्प ट्रम्पेट क्या होता है आपका, टी सेक्शन टाइप का होता है, यानी कि एक आपका ट्रैफिक, ये आपका ट्रम्पेट, इसमें क्या होता है कि आपका सपोज मान लीजिए कि एक डायरेक्शन से ये है आपका, दूसरे डायरेक्शन से आ रही है, लेकिन ये सामने डेड एंड है, यानी कि उसको या तो लेफ्ट जाना है या तो राइट जाना है आपका, ठीक है। तो ऐसे केस में देखिए, या तो इस हम क्या करते हैं आपका, जिसको लेफ्ट पे जाना है उसके लिए तो रैंप बना दिया हमने यहाँ से नीचे से, ठीक है। लेकिन जिसको आपको राइट को जाना है वो क्या करेंगे, ट्रैफिक अंडर आपका ओवरपास होके, ओवरपास होके आपकी रैंप के थ्रू देन ट्रैफिक डाउन होगी, एंड फिर आपको वो मूव करेगी टू द राइट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए ये जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है आपकी, यहाँ से डॉटेड लाइन है, यानी कि वो अंडरपास रोड है आपका, ठीक है। यानी कि जो इस डायरेक्शन से रोड आ रही है आपकी, इस डायरेक्शन से जो रोड आ रही है आपकी, वो अंडरपास से आ रही है आपकी। ओके, नेक्स्ट डायमंड की बात करें आपका, ठीक है। देखिए अब जनरली इस टाइप की बात करें, जितने भी आपका सेपरेटेड ग्रेड होता है ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि मैं आपका जो अर्बन एरिया होता है वहाँ पे स्पेस बहुत कम होता है आपका, ये स्पेस ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका डायमंड की बात करें आपका, तो ये डायमंड है आपका, ठीक है। इसमें भी यही है आपका, देखिए ये स्ट्रेट है इस डायरेक्शन से, ठीक। अब अगर स्ट्रेट इसको अगर सपोज मान लीजिए राइट जाना है आपका, ठीक है, तो वो यहाँ से डायरेक्ट डाइवर्ट होकर राइट में मिल जाएगी आपकी, जो ट्रैफिक इधर से राइट जा रही है और इधर से, ठीक। लेकिन अगर इसको लेफ्ट जाना है आपका, तो देन इसको फॉलो करना पड़ेगा आपका, कि वो ऊपर से जाके यहाँ पे इस तरह से डायवर्ट, ठीक है। डायमंड में ये आपका होता है कि आपका रैम्प के थ्रू जाके लेफ्ट पे या फिर राइट पे ट्रैफिक मूव कर सकती है आपकी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इंटरचेंज दैट कैन बी डिनाइन इवन इफ द मेजर रोड इज रिलेटिवली नैरो। अगर मेजर रोड आपका नैरो है तो भी आपका डायमंड इंटरचेंज डायमंड इंटरसेक्शन जो होते हैं वो ईजिली वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं आपके। ओके, एंड लास्ट वन जो है आपका वो है आपका क्लॉवर लीफ इंटरचेंज। इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये आपका सक्सेसफुल वही होता है जहाँ पे बहुत लार्ज एरिया आपका अवेलेबल हो, ठीक है। आई थिंक इसमें जो आपका जो इस लेक्चर का जो चल रहा थीम है इसका, या स्टार्टिंग की बात करूँ टाइटल पे आपका, तो आई थिंक वहाँ पे भी आपका इस टाइप का इंटरचेंज ही देखा। ये देखिए यहाँ की बात करें, ये जो जो भी एग्जांपल्स हैं आपके, ये सारे रोड के आपके, ये सारे आपके जो एग्जांपल्स है वो सेपरेशन एट द सेपरेशन एट ग्रेड का ही एग्जांपल है आपका। इंटरसेक्शन है सारे। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ट्रैफिक आपकी बॉटम से मूव कर रही है आपकी, लेकिन और ये जो है आपकी ये उससे वर्टिकली आपका एलिवेट किए गए हैं, बाद में आपके फिर से ये ग्राउंड पे जाके मिल जाते हैं आपके आगे चल के। ओके, यानी जब इंटरसेक्शन क्रॉस हो जाता है आपका, अब देखिए ऐसे केस में आपका तो एरिया जो होता है वो बहुत लार्ज एरिया की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए इसमें देखिए ये बहुत लार्ज एरिया की ज़रूरत पड़ती है आपकी। ओके, सो इस टाइप का जो है आपका वो, ठीक है। अच्छा अब इसका नाम क्लॉवर लीव्स, देखिए अब इसमें क्या है आपका, एक ये मेजर रोड है आपका,
ठीक है, एक मेजर रोड ये है आपका और एक मेजर रोड ये है, ठीक है। तो जो भी आपका कॉन्फ्लिक्शंस होता है वो यहीं से अवॉइड कर लिया जाता है। इसको यहाँ से सेपरेट कर दिया आपका। अब इसको स्ट्रेट जाके अब किस डायरेक्शन में उसको जाना वो इसी लीफ के अकॉर्डिंग, जो लीफ होती है आपकी, ये कॉर्न लीव्स बनी होती है, कॉर्न लीफ टाइप की आपकी, क्लाउड लीफ जैसे होती है, क्लाउड, ठीक। तो वहाँ से टर्न होकर आपको उस डिजायर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं आपका, ठीक है। चैनलाइज इंटरसेक्शन की बात कर लिए हम लोग। चैनलाइज्ड क्या होता है आपका, कि सिंपल हम पहले से ही जो है डाइवर्ट कर देते हैं आपको, या फिर एक मार्जिन बना दिया जाता है आपका सेपरेशन, कि आपको इस लेन में फॉलो करना लगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आपका कि इस अगर इस डायरेक्शन से है आपका, तो वो इस चैनल मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रैफिक तो कॉमन है, लेकिन यहाँ की बात क्या होगी कि वो इधर मूव हो जाएगी और इधर की ट्रैफिक यहाँ पे है, ठीक। तो जो होगा वो यहाँ पे मिक्सअप होगा आपका, ठीक। तो सिंस चैनलाइजेशन होती है तो दूर से ही ट्रैफिक जो होती है वो उसे अपने लेन के अकॉर्डिंग डाइवर्ट हो जाती है। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आपका रोटी डिज़ाइन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।